कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए हम डेली एक प्रैक्टिस सेट अलग अलग सब्जेक्ट के लेकर के आ रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा, इसमें से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा कर चुके हैं, उसके एमसीक्यू भी करवा चुके हैं। आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, चाहे आप बिहार सिपाही दे रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। आपको मालूम होगा कि हमने रेलवे जोन किया था और आपने उसको बहुत पसंद भी किया था। हवाई अड्डा क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उसमें से कुछ कॉमन वीवीआई टाइप क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं। ये पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रॉल हो रहा है। इस पे आप पे करके ले सकते हो, बहुत कम प्राइस है, आप आराम से पेमेंट करिए और ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे इसमें टॉपिक हमें कवर करना है एक एक करके, और धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि काफ़ी सिलेबस आपने कवर कर लिया। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्वेश्चन करने में थोड़ा 2-4-5 सेकेंड का टाइम लेना है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलती नहीं करना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको पीडीएफ दिख रहा होगा। प्रमुख हवाई अड्डों को हम लोग बड़ी इत्मीनान से करेंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 10 से 15 सेकेंड का टाइम देंगे, जो एग्जाम हॉल का आपका फीलिंग आएगा, ठीक है। पहला है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये जानते होंगे, पालम नाम से जानते होंगे, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, और ये नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी के बारे में आप क्या जानते हो? पहली बार वो पीएम कब बनी थी, जल्दी बताइए। उनकी हत्या कब हो गई थी, ये भी बताइए। उनके बेटे का नाम संजय गांधी था, वो भी फाइटर प्लेन क्रैश में मारे गए थे, है ना। ये सब चीज, ये सब आपको पता होना चाहिए कि भारत के तीसरी प्राइम मिनिस्टर हैं ये। कौन सी? लाल बहादुर शास्त्री के बाद इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। नई दिल्ली में ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे क्या कहते हैं प्यार से? पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र, या गुवाहाटी, या इम्फाल, या कोची। सब याद करने के ट्रिक हैं। अगर ट्रिक समझ जाओगे तो आपको फटाफट से याद हो जाएगा। एबीसीडी ऑप्शन हमने दे दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र के जो एयरपोर्ट है उसका नाम कर दिया है हमने छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति राजे कहाँ के थे? ये जो थे, बहुत लोग ये सोचते हैं कि शिवाजी लगा दिया तो इनका पूरा नाम हो गया। ना, इनका नाम सिर्फ शिवाजी नहीं था, इनके आगे लगाते हैं छत्रपति, और राजा को महाराष्ट्र में राजे कहते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए, शिवाजी, फिर इसके बाद बहुत लोग आएंगे, संभाजी, राजा राम, फिर उसके बाद साहू जी, ये सब लोग आएंगे, है ना। तो ये सब हम लोग मराठा एम्पायर कभी पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? जयपुर राजस्थान ए, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे कहाँ के भाई? आप ही बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? इससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताइए जरा। एकदम डेफिनेटली कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को कर ही सकते हो, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के थे, तो कोलकाता में ही ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगला, बाबा साहब, अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुवाहाटी असम, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो नागपुर, लखनऊ, गुवाहाटी एवं तिरुवनंतपुरम, कहां कहां कौन कौन है बताइए। तो बाबा साहब अंबेडकर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहीं से ये सिलसिला शुरू होता है, नागपुर महाराष्ट्र में इनका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? वेयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी अमृतसर, एंड ऑप्शन डी रायपुर। जल्दी बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां थे? सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी। जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके बाद यहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दे दी। इतना बेस्ट तरीके से क्वेश्चन करो कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, मैच कराना हो, एमसीक्यू हो, लिखना हो, सारा डेटा आपके दिमाग में हो। तो ये अहमदाबाद गुजरात में है, याद रहेगा। फटाफट से छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते चलना है, और आपको सेशन को लाइक करके दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना है, ताकि कंपटीशन का पता चले। आप अकेले दौड़ोगे तो अकेले जीतोगे, बाकी बच्चों के साथ दौड़ोगे उनके साथ जीतोगे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां स्थित है बताइए? सूरत गुजरात, मैंगलोर, गोवा, वाराणसी। अब देखो, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक कहानी है कि वो गंगा पार करके और पढ़ने जाते थे कहां? बनारस। तो एबीसीडी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बनारस। और ये सच घटना है, आप जाओगे वाराणसी, मैं बीएचयू से ही पढ़ा हूं, तो वहां जब आप घाट उस तरफ जाओगे
तो वहां उस तरफ जाने के बाद, या पुल क्रॉस कर, अब तो पुल भी कंप्लीट बन गया है, पुल पार करके जाओगे तो लाल बहादुर शास्त्री गेट है वहां पे, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। वाराणसी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कैंपेगौड़ा नाम है कैंपेगौड़ा, तो आपको याद भी होना चाहिए, दौड़ा दौड़ा, है ना। दिमाग को इस तरीके से तैयार करिए कि कोई भी एग्जाम में आए, आपको ये नहीं सोचना है कि इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। पहले तो भाई अपना बेसिक नॉलेज ठीक करो। सभी बच्चों में ये एक बड़ी दिक्कत हो गई है कि उन्हें बेसिक उनका गायब है। तो कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में है, तिरुचिरापल्ली में है, भुवनेश्वर में है, कोयम्बटूर में है। कैंपेगौड़ा कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है। अगला है चेन्नई अंतरराष्ट्रीय, 8 नंबर, जल्दी से बताइए, 8 नंबर यहां पे दिख रहा है, फटाफट से 8 9 बताइए। चेन्नई कहां पे है? नाम ही चेन्नई है तो भाई 8 का सी होगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? कोचीन। कोचीन कहां है? आप खुद सोचो, कोची कहां है? कोच्चि, केरला, तो वही होगा, कोची केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? वेर इज लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? गुवाहाटी असम, वाराणसी उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, कोची केरल। कहां पे है? गुवाहाटी असम। इम्फाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप बता दोगे फटाक से इसको, मुश्किल है क्या ये बताने में? आप बताओ। नाम ही जहां पे दिया हुआ है वहां याद करने में मुझे क्या लगता है 2 सेकंड लगेंगे। इम्फाल मणिपुर है। देवी अहिल्याबाई होलकर, इसमें टाइम लगेगा आपको, है ना। तो ये जल्दी से जल्दी बताइए आप, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहां पे है? फटाफट से बताना है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहां पे है? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहां पे स्थित है? इंदौर, मध्य प्रदेश, शिलोंग, भोपाल, जल्दी से बताना है, इसी में टाइम लग रहा है आपको। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलो अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। तो ये इंदौर इज द राइट आंसर, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा टॉप पे आता है। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का है, जयपुर। जयपुर नाम से ही है, तो इसमें क्या टाइम लगेगा आपको? आगे देखते हैं, छोटे छोटे वीडियोस लेकिन आपके काम के जीवन बनाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आप बताओ, श्रीनगर थोड़ी ना भोपाल में होगा, श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पे होगा? ये याद रखिएगा, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? ठीक है, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ही है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ उत्तर प्रदेश, रांची झारखंड, बेंगलुरु कर्नाटक, देहरादून उत्तराखंड। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा बताइए। तो ये है चौधरी चरण सिंह, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? वेर इज त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तिरुवनंतपुरम, अगरतला, गैंगटॉक, हैदराबाद। बताइए, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम? तो ये तिरुवनंतपुरम है। ये इजी क्वेश्चन में बहुत समय नहीं लगाऊंगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूछा जाता है, वीवीआई है, हमेशा पूछा जाता है। पालम पूछा जाएगा, राजीव गांधी पूछा जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र पूछा जाएगा, और पोर्ट में भी दमदम एयरपोर्ट कहा जाता है ना, याद रखिएगा, दमदम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फटाफट से बताइए। हैदराबाद, बहुत बच्चे कह रहे हैं हैदराबाद, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर यही है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। देखो लक्षद्वीप में आप एयरपोर्ट है ही नहीं, तो वहां जा ही नहीं सकते। वहां मेरा दोस्त नेवी में है, तो वहां पोस्टिंग जब होती है तो उसको पहुंचने में मतलब यहाँ बिहार से उसको लगता है 4 से 5 दिन, क्योंकि 2 दिन तो उसको लग जाएगा, शिप पहुंचती है वहां लक्षद्वीप में, ठीक है, क्योंकि रुकते हुए जाती है और कोई ट्रांसपोर्टेशन है नहीं। कोलकाता पश्चिम बंगाल होगा नहीं, तो पोर्ट ब्लेयर इज द राइट आंसर। वीर सावरकर को यहीं पे एग्जाइल एक तरीके से किया गया था, तड़ीपार जिसे कहते हैं। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? गुरु रामदास कहां थे? गुरु रामदास, अमरदास, गुरु अंगद, ये सब लोग कहां? सिख धर्म के हैं, और कहां हो सकता है? तो ये अमृतसर हो सकता है ना।
स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहां स्थित है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट इम्फाल, रांची, रायगढ़ या गैंगटॉक? बताइए फटाफट से। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये रायपुर में है। ये आपके लिए वीवीआईपी है, इसको याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन रायपुर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करते जाना है, एकदम मजा आने वाला है। अगला, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? कालीकट बेंगलुरु, अमरावती, हैदराबाद, कारीपुर। उसका अगला है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां पे स्थित है? जो भी लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त सेशन रहने वाला है, याद रखिएगा। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है बताइए? अमरावती, बेंगलुरु, हैदराबाद या कारीपुर, केरला? देखो केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सोचो वो राज्य कितना समृद्ध है, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कारीपुर केरला में ही है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां पे है और विशाखापट्टनम कहां पे है? दोनों चीज तो खैर आपको एक ही बार में पता चल जाएगा। बिरसा मुंडा कहां के थे? उलगुलान विद्रोह किसने शुरू किया था? उलगुलान 1899 1904 का ये दौर याद रखिएगा। इनको पकड़ लिया गया 1899 में और हैजा से इनकी मृत्यु हो गई। बिरसा को वहां के लोग भगवान कहते हैं। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह या उलगुलान, पार्ट टाइम और भी जो क्वेश्चन है उसको याद करते चलिए। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां पे स्थित है? तो रांची झारखंड में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये वो दबोली में एयरपोर्ट कहां है? देखो गांधीनगर गुजरात में है, ऑप्शन ए। मुंबई, गोवा या तिरुवनंतपुरम, केरल? फटाफट से, हेलो, फटाफट से थोड़ा रिवीजन करते चलना है, टाइम नहीं लगाना है एक ही पेज में और एक ही जगह पे। सो दबोली में एयरपोर्ट कहां पे है? गोवा में। सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन सूरत, गुजरात। ये मुश्किल नहीं है। मैंगलोर बताइए, मैंगलोर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? कर्नाटक, मैंगलोर में। यहीं पे आपको आयरन ओर की माइनिंग के लिए भी जो आपका पोर्ट है यानी बंदरगाह, वो यहां से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजू पटनायक कहां के थे? अच्छा, बीजू पटनायक इनके बेटे हैं, ये भी सीएम हैं, बाप बेटा दोनों लोग सीएम रहे हैं। कहां के हैं भाई? जहां के होंगे वहीं का होगा। तो बीजू पटनायक कहां पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा, मैंगलोर, रायपुर। तो ये राइट आंसर है 27 के। देखो आपको एक चीज बताता हूं, आप टाइम की गिनती मत करो कि ये क्लास कितनी देर चला। इस क्लास से हमें कितना कॉस्ट बेनिफिट हुआ, यानी हमने कितना समय दिया और उससे हमारा कौन सा टॉपिक कवर हुआ, ये सेंस डेवलप करो। नहीं तो आप टाइम खींच दूंगा मैं एक ही क्लास में 1 घंटे और पढ़े आप 1 नंबर का सवाल, तो क्या फायदा? यही चीज मैं समझाना था। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? जल्दी बताइए। कोयम्बटूर, अब आप समझ जाओगे, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली कहां पे है? कि पद्मनाभम स्वामी की रिपोर्ट आप सुनते हो ना, तिरुचिरापल्ली, ये भी तमिलनाडु में है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहां पे है? क्योंकि ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन ये फेमस है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ऑप्शन ए रहेगा दिल्ली, बी रहेगा रांची, सी रहेगा पटना और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइए राइट आंसर। थैंक यू सो मच।